आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीलावती के बारे में। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर ये लीलावती हैं कौन? यदि आप किसी से पूछेंगे कि लीलावती कौन है, तो कुछ लोग कहेंगे कोई एक्ट्रेस है, कोई सिंगर है, कुछ लोग गैस करेंगे कि झांसी की रानी जैसी कोई ब्रेव महिला हो सकती है। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि लीलावती किसी पुस्तक का नाम है, वो भी गणित से संबंधित। वो भी अभी नहीं लिखी गई, 12वीं सदी में इसको लिखा गया था, 12th सेंचुरी में, यानी 1150 एडी का समय में। इस बुक के रचयिता का नाम है भास्कराचार्य। इन्हें ही भास्कराचार्य द्वितीय के नाम से जाना जाता है। भास्कराचार्य द्वितीय ने गणित विषय में सिद्धांत शिरोमणि नाम से गणित की बृहद पुस्तक की रचना की थी। इसी सिद्धांत शिरोमणि नाम की जो पुस्तक है, उसके फर्स्ट पार्ट को लीलावती के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के पीछे की जो कहानी चलती है वो ये है कि भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था लीलावती। भास्कराचार्य को अपने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर पता चलता है कि उनकी पुत्री शादी के बाद वैधव्य को प्राप्त होगी। इसलिए भास्कराचार्य ने सोचा कि वो अपनी पुत्री को विदुषी बनाएंगे। तो अब वो अपनी पुत्री को गणित विषय का ज्ञान देना शुरू करते हैं और वो अपनी पुत्री से बहुत ही रोचक तरीके से गणित विषय में प्रश्न पूछते हैं और उनकी पुत्री उसी रोचक तरीके से आंसर भी देती है। गणित विषय पर भास्कराचार्य और लीलावती के इन्हीं प्रश्नोत्तरों को एक पुस्तक का रूप दिया गया, जिसे हम लीलावती के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में मुख्य रूप से अंक गणित, बीज गणित, खगोल शास्त्र और ज्यामिति से संबंधित प्रश्न किए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। लीलावती पुस्तक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ तक कि फ्रैक्शन को भी बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है ताकि बच्चों को समझ में आए। इस किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही बुद्धिवर्धक और पजल टाइप के होते हैं, जो बच्चों के मन में उत्सुकता पैदा करते हैं। ये पुस्तक जो है वो संस्कृत भाषा में है, लेकिन ये पुस्तक समय के साथ इतनी पॉपुलर हुई कि इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, यानी इसका अनुवाद किया गया। सबसे पहले इस पुस्तक का अनुवाद हुआ फारसी भाषा में। फैजी ने फारसी भाषा में इस किताब का ट्रांसलेशन किया सन 1587 ईस्वी में। फैजी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, अकबर के दरबार के दरबारी थे और अकबर के दरबार के ही एक और दरबारी अबुल फजल के भाई भी थे। हिंदी भाषा में इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया 1882 में आकर। इसके साथ ही सन 1716 ईस्वी में इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। हिंदी भाषा में इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया था अमीन चंद्र श्रावण नाम के व्यक्ति ने। इस वीडियो को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि यदि कोई आपके सामने लीलावती नाम लेता है तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि लीलावती तो एक पुस्तक का नाम है जिसे आर्यभट्ट द्वितीय ने लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय की पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, जो कि गणित विषय पर आधारित है, और इसी पुस्तक का पहला पार्ट है लीलावती। और इस पुस्तक में बीज गणित, अंक गणित, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र और ज्यामिति आधारित प्रश्नों को पूछा गया है, वो भी बहुत रोचक तरीके से। इसी के साथ अब आप ये भी जान गए होंगे कि ये पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन समय के साथ अलग अलग भाषाओं में इसे अनुवादित भी किया गया है। अकबर के दरबार के फैज नाम के व्यक्ति द्वारा इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया गया, फिर इसे अनुवाद किया गया अंग्रेजी भाषा में 1718 ईस्वी में। उसके बाद इसे हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भास्कराचार्य द्वितीय की जो बेटी थी लीलावती, वो बहुत ही बुद्धिमान थी। कहा जाता है कि लीलावती इतनी बुद्धिमान थी कि पेड़ के पत्तों को भी गिन लिया करती थी। तो दोस्तों, भास्कराचार्य द्वितीय की बेटी लीलावती के ऊपर बनाया हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।